करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा राज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खट्टर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों गीतों में रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान।
जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ए सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अभी नेक्स्ट सॉन्ग पे हम चलेंगे। ये अपनी हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हमने काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोए बोंग दे बसंतिया
नस नस रंग दे बचपन रंग दे चौबन रंग दे अब देर न कर सचमुच रंग दे रंगरेज मेरे सब कुछ रंग दे मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा मोहे तू रंग दे बसंती थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लबू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा मोहे तू रंग दे बसंती मोहे मोहे तू रंग दे बसंती मोहे मोहे तू रंग दे बसंती ये अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले यूं तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ओ हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जग ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छुए थे दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले Next. तेरे ने जीते ही जाना यारा कदी ना हारा ਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਓ ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਓ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ प्यार तू सबनो कर लेना हाथ बढ़ा के फड़ लेना गले से लगा ले दोबारा हमारा
धक धक सब सांसें जब एक हवा से भर जाए, तक 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 आसमां जहां भी एक सा पाए, धक 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 आग भी हर सीने में मिल जाए, रग रग में एक रंग देखो बहता जाए। प्यार तू सबनू कर लेना, हाथ बढ़ा के बढ़ लेना, और गले से लगा ले दोबारा। ओके, तो अभी करेंगे स्ट्रेचिंग, कूल डाउन। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे
जय हिंद, जय भारत। तो वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी अपने लिए। आपने हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल बहुत ही जोरों शोरों से मनाया है ना। क्लैपिंग करेंगे बहुत। तो अभी थोड़ा सा हम माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद भी हम सेलिब्रेट करेंगे और आप सभी के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम इनवाइट करेंगे हमारे अफर्मेशन एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट सुषमा दी को। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग फैमिली। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। वैसे तो हर दिन स्पेशल है, लेकिन आज के दिन हम बहुत अच्छे से आप मनाते हैं। और जबरदस्त वर्कआउट के लिए और जबरदस्त इतनी एनर्जी देने के लिए तो क्लैप हो सकती है हमारे एक्सरसाइज ट्रेनर के लिए। वाओ, इतने अच्छे से आप सभी को वर्कआउट कराया, आपको फीलिंग बेस्ट की, आपकी बहुत जबरदस्त से एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएगी। तो एक सिप आप पानी ले सकते हो और आराम से बैठ सकते हो, कहीं भी किसी भी जगह का चयन कर सकते हो। चलिए हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमारे प्रेयर का। बैठ जाए, एक गहरी लंबी सांस अंदर, खुद को रिलैक्स करते हुए ताजी ताजी हवाओं के साथ एक डीप ब्रीथ इन, कुछ सेकंड के लिए होल्ड, काउंट भी कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3, और धीरे धीरे सांसों को बाहर। डियर फैमिली, हमारे जीवन में अनेक तरह के चैलेंजेस, परेशानियां हर दिन भरी पड़ी रहती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में, मांसपेशियों में और तंत्रिका तंत्र में धीरे धीरे स्टोर हो जाती हैं, जिसके कारण हमें अनेक तरह की बीमारियां होने लगती हैं। नींद आना, स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन, और हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो भी नष्ट होने लगती है। तो चलिए खुद को रिलैक्स करें। गहरी लंबी सांस अंदर और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए सांसों को बाहर जाने दें। मेरे विचार बहुत पॉजिटिव हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैं हर दिन हर रोज स्वस्थ होती जा रही हूँ, स्वस्थ हो चुकी हूँ, मेरा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स है, मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मैं हर तरह से हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। मेरे विचार, मेरे थॉट्स सभी लोगों को मेरी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि मैं सभी का भला चाहती हूँ। नेगेटिविटी को मैं पॉजिटिविटी में बदलना जानती हूँ। मेरे पास आते ही हर समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। मेरा आभा मंडल पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा पड़ा है और मैं पूरी तरह से पॉजिटिव विचारों वाली हूँ। पॉजिटिविटी मुझे अच्छे से दिखाई देती है।
मैं सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचती हूँ, सबका भला करना चाहती हूँ, मैं खुद का भी भला करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ और शांत हो चुकी हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी उमंगें हैं, तरंगे हैं, जो मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं इस दुनिया को, अपने आप को बदलने की क्षमता रखूंगी और रखती भी हूँ। और धन्यवाद कर सकते हैं अपने परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, ये पॉजिटिविटी दी, ये ऑरा दिया। मेरा मन पूरी तरह से सकारात्मक पॉजिटिविटी एनर्जी का केंद्र है और मैं सदा खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। जब भी मुझे खाली समय मिलता है, मैं पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देती हूँ। मेरे जीवन में पॉजिटिविटी एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं हर दिन को बेहतर बना रही हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने परम पिता परमात्मा का, अपने इष्ट का। धन्यवाद मेरे मालिक, जिसे आप किसी भी रूप में मानते हैं। पूरे भाव से, पूरे वॉल्यूम के साथ धन्यवाद करें। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना करें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे और मन में दोहराना है, क्लब एक मंदिर है, शरीर इसकी मूर्ति है, एक्सरसाइज इसकी पूजा है, ए फ्रेश मंदिर में झाड़ू लगाती है और शेख इसका प्रसाद है। जो रोज मंदिर में आता है, झाड़ू लगाता है, मूर्ति की पूजा करता है, उस पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहती है और प्रसाद ग्रहण करके अपने रोजमर्रा के कार्य करते हैं। ऐसे ही जो लोग इस क्लब में रोज आते हैं, ए फ्रेश पीते हैं, वर्कआउट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, शेक पीते हैं और अपने दिन का काम शुरू करते हैं, उन पर सेहत के देवता की, हैप्पीनेस के देवता की और पैसे के देवता की असीम कृपा बनी रहती है। थैंक यू सो मच। अभी हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, वो सब रिलैक्स हो चुका है और इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। ये जो फेस्टिवल है, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मतलब कि इसमें ना ही हमारा जन्मदिन कोई मायने रखता है, ना ही कोई हमारी एनिवर्सरी मायने रखती है, ना ही इस देश का कोई भी त्योहार मायने, क्योंकि अगर आज का दिन नहीं होता तो हम क्या होते, गुलाम होते, है ना। हम दूसरों के गुलाम होते, अंग्रेजों के गुलाम होते या फिर किसी और के गुलाम होते और हम अपने कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहते, हम उनके अकॉर्डिंगली चलते। अगर हमें दिवाली मनानी होती वो हमें मनाने ना देते, अगर हमें होली मनानी होती तो हमें होली ना मनाने देते, अगर हमने अपना जन्मदिन मनाना होता तो वो हमें ना मनाने देते, अगर हमें कहीं घूमना होता तो वो हमें ना घूमने देते, अगर हमने कुछ भी करना होता, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती, कोई कार खरीदनी होती, कोई हमें ज्यादा वर्क करना होता, किसी की मदद करनी होती, तो वो हमें ना करना। क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज का दिन ना होता तो कुछ भी नहीं होता, है ना। अगर आप समझे देखें, आपने अभी आपने देखा होगा सभी ने न्यूज के अंदर, यूक्रेन के अंदर कितना बड़ा महायुद्ध चला था और उसके ऊपर हमला किया था, है ना। और वहां पे अगर मैं बात करूं, अगर वहां पे कोई करोड़पति भी था, क्या वो अपनी जान बचा पाया या फिर अपनी संपत्ति को बचा पाया, अपनी कार को बचा पाया, अपने सुंदर से घर को बचा पाया, अपनी जमीन को बचा पाया नहीं, उसे दूसरे देश को छोड़ के जाना पड़ा। यानी कि जब तक देश है तब तक ही हमारी संपत्ति है, तभी तक हमारा घर है, तभी तक हमारे रिलेटिव्स हैं। नहीं, अगर देश नहीं है, अगर किसी बाहर की ताकत ने हमारे ऊपर हमला किया और हम उसका सामना ना कर पाए, तो कुछ भी मायने नहीं रखता। ना आप मोबाइल चला पाओगे, ना ही आप कहीं घूम पाओगे, ना ही आप अच्छी अच्छी गाड़ियां ले पाओगे, ना ही अच्छा घर ले पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देश सबसे ऊपर है, देश सर्वोपरि है। अगर आपके दिल में इस देश के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तभी आप इंजॉय कर पाओगे पूरी लाइफ। अगर आपके दिल में इस देश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, आप भी इस दिन को छुट्टी के तौर पे मनाते हैं, आप भी अपने बच्चे को इसको छुट्टी के तौर पे मनाने देते हैं, है ना, अपने बच्चे को नहीं दिखाते इस देश में हुआ क्या था, है ना। तब क्या है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हटते चले जा रहे हैं, अपने पैरों पे खुद की कुल्हाड़ी मार, है ना। तो सभी जो इस देश से प्यार करता है वो अपने हाथ पीले करे, है ना, मतलब हाथ खड़ा करे जिस देश से प्यार करता है। वर्चुअल हैंड रेस पे, ठीक है। तो जो इस देश से प्यार करता है तो आज तो कर दीजिए, आज तो सारी स्क्रीन पे हाथ खड़े होने चाहिए, है ना। नहीं और किसी काम के लिए करते हैं हम, तो आज का दिन तो आप बना लें कम से, है ना। जो अपने देश से प्यार करता है वो अपने हाथों को खड़ा करे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफ कैमरा से, कृपया करके आज के लिए तो कैमरा ऑन कर ले, हम भी आपके दर्शन कर लें कि आपकी शक्ल कैसी दिखती है ना। आप कैसे हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, आप गुस्से में हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए तो कर ले, मतलब यहाँ पे ऑफ कैमरा वालों ने भी हैंड रेस किया है ना, ऑन कैमरा कीजिए। तो अभी भी हम सोच रहे हैं, अभी भी दो स्क्रीन पूरी नहीं भरी, मतलब नहीं करते प्यार, दिखाना पड़ता है ना, अदालत को सबूत सबूत चाहिए ना। अगर आपके दिल में प्यार है, अगर आप ये सोच रहे हैं क्या जरूरत है दिखाने की, है तो है ही है।
कोई दिखाओगे तभी तो पता चलेगा, है ना। सबूत मांगती है। अभी भी 2 स्क्रीन नहीं भरी है, देख लो हमारा हाल, बाकियों का हाल, है ना, है ना। यही चक्कर है, यहीं पे प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है ना। आज से बदलें अपने आप को, कुछ ना कुछ करें। तो चलिए ए फेस दिखा सकते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, किसी बहाने हाथ तो खड़े हुए। तो 1 2 एंड 3। आज की स्पेशल सेल्फी है, पूरी दुनिया में घूमने वाली है ये सेल्फी, हम अपलोड करने वाले हैं हर घर तिरंगा में, है ना। तो अब देख लो, अच्छी सी दे दो स्माइल से वाली, कभी वहां तुम्हारा पोस्टर छप जाए और आप गुस्से में हो, है ना। चलो दोबारा लेते हैं, 1 2 एंड 3, स्माइल। ओके, सेकंड स्क्रीन पे, तो 1 2 एंड 3, स्माइल। नहीं, थर्ड स्क्रीन पे कोई हाथ खड़े, हम नहीं लेते सेल्फी, है ना। चलो जागता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। अभी मैं हैंड डाउन कर देता हूँ, है ना, कभी वैसे ही फंस जाए आप लोग। चलिए हैंड डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आज का दिन ना होता तो क्या होता, है ना। तो हैंड रेस करेंगे और बताएंगे, आज 15 अगस्त का दिन ना होता तो क्या होता, आपके क्या विचार हैं? तो आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। करीमा कपूर जी से बात करते हैं, इन्होंने हैंड रेस किया। जल्दी से हैंड रेस करके आइए आगे और हम आपसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्ते करीमा जी, कैसे हैं? Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, family. Happy Independence Day, all of you. सेम टू यू जी। सर, आज का दिन बहुत अच्छा है। बेसिकली तो हम यही बोलेंगे कि अगर आज का दिन ना होता, अगर हम आजाद ना होते, तो हम किसी के बंदी बने हुए होते आज के टाइम में भी। ये बिल्कुल। जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, हमारे जो आर्मी है उसकी वजह से मिली है। कुछ हमारे वॉलंटियर थे बहुत अच्छे, उनकी वजह से मिली है। अगर हम सो सकते हैं, वो लोग रात को वहाँ जाग रहे हैं सरहद पर, तो हम लोग सो रहे हैं अपने घर पे आराम से। और एक और भी है सर मेरी मेमोरी। सर, जब मैं अनमैरिड थी तो सर 5 साल लगातार मुझे आज के दिन 2013 से 2017 तक गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिलता था। मैं अपने गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। क्या ये बात। सर मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। आज के दिन सर मेरे को फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया जाता था, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल था। और सर मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे। मेरे को शॉल उड़ाई जाती थी, मतलब कि जैसे एक बड़े लोगों को उड़ाई जाती है। शील्ड मिलती थी, कैश प्राइज मिलता था, और सर सर्टिफिकेट मिलता था मेरे को कि मैं अपने गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ। क्या बात। बहुत अच्छा दिन था सर ये, बहुत। ये दिन ना होता तो शायद मेरे को वो अवार्ड भी ना मिलता। बहुत अच्छा था सर ये आज का दिन मेरे लिए। क्या बात है। आज आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर सर मैं पीएचडी परसुइंग पीएचडी में हूँ सर, पीएचडी इन फिजिक्स में। क्या बात, क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, है ना। जो देश के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल की जो एजुकेशन होती है वो ये कर रहे हैं। और सही में कि आपने कुछ अलग किया था, तभी वहां पे आपको सम्मान दिया जाता है ना। ग्रेट। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, गलत खाने पीने से हम मोटापे के गुलाम हो जाते हैं। जैसे हमें इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, है ना। और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बलिदान भी दिए, है ना। कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए, बहुत सारे लोगों का इसके अंदर भागीदारी थी, है ना। उन्होंने लड़े, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर एक इस देश का पर्सन लड़ा है। हम बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि हम मोटापे के गुलाम हो चुके हैं, तो मोटापे को अपने शरीर से आजाद करने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि शरीर को मोटापे से आजाद करने के लिए हमें एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो कि हम इस हेक्टोकैलेंडर में, है ना, यहाँ पे आके लड़ते हैं। तो वो एकदम से नहीं मिलेगी, जैसे आजादी हमें अंग्रेजों से एकदम से नहीं मिली थी और हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसे ही मोटापे से आजादी हमें एकदम से नहीं मिलेगी। तो क्या उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप तहे दिल से तैयार हैं? एग्जैक्टली सर। सर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो 110% है। लाइफस्टाइल चेंज करने से ही बहुत कुछ फायदा मिलने को होगा हमें। ओके, और कई जो भी चीज ले रहे हैं ना, दिल से लें। अगर पानी भी पी रहे हैं ना, तो उसको हाथ जोड़ के लें, कि मेरे अंदर जाके एक अच्छा सा रिजल्ट देना। एक कहते हैं ना कि पावरफुल स्पिरिचुअल पावर से लें, कि हाँ उसको भी हाथ जोड़ के लें। पानी को भी, कि हाँ जल देवता कि मेरे अंदर जाके ना मेरी जो और भी कमी है ना उनको भी दूर कर देना। न्यूट्रिशन तो फिर एक बड़ा लेवल है। हम जल को ही अगर हाथ जोड़ के बोले ना कि ये जल देवता मेरे अंदर जाके जितनी भी कमियां है ना उसको दूर कर देना,
तो वो अपने आप ही स्टार्टअप हो जाएगा सर, अपने आप लाइफस्टाइल चेंज होगा, अपने आप गुलाम जो हमारा बॉडी है मोटापे से, वो अपने आप धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने सही बताया, जल ही जीवन है। जल बाहर है, वो जीवन नहीं है। जब हमारे अंदर जाता है तो हमें जीवन दान देता है ना। अगर हम उसको ना लें तो ऑटोमेटिकली वो चीज नहीं, मतलब जो चीज हमें जीवन दे रही है ना, अगर हम उसको नेगेटिव एनर्जी के साथ इंटेक करेंगे तो वो कैसे आपको जीवन दे, है ना। तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई थी, है ना। हमारे फौजियों ने, भगत सिंह ने, औरों ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई को लड़ा। उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको फांसी भी लेनी पड़ी। ऐसे ही हम इस जर्नी के अंदर, मोटापे से आजादी की जर्नी के अंदर, हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, है ना। हमें पास्ता छोड़ना पड़ेगा, हमें फास्ट के अंदर पूरी छोड़नी पड़ेगी, है ना। सही कह रहा हूँ, जिसके लिए कह रहा हूँ, जिन पूरी की फोटो भेजी थी कल, है ना। हमें पूरी छोड़नी पड़ेगी, हमें गलत खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, हमें रात को देर से सोना छोड़ना पड़ेगा, है ना। हमें सवेरे ये कहना छोड़ना पड़ेगा, हाय मेरे से तो उठा नहीं जाता सुबह वर्कआउट करने के लिए, हाय बहुत सारा आलस है, हाय ये है, हाय वो है, सब चीजें, बहुत सारी कुर्बानियां आपने देनी पड़ेंगी, तब जाके आप अपनी आजादी को महसूस कर पाओ। थैंक यू सो मच गरिमा जी ने पार्टिसिपेट करके हमें कुछ सिखाया, कुछ बताया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जिन्होंने हैंड रेज किया है, डॉक्टर मीनाक्षी जी ने। तो नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। नमस्ते, मैं फिट फाइन एंड हैप्पी। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि आज का दिन अगर ना होता तो क्या हो? हाँ जी, अगर आज के दिन ना होता तो हम सब बंदी ही होते, क्योंकि अंग्रेज हमारी राज कर रहे थे। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, अपने जीवन बलिदान करके हमारे लिए ये दिन को स्वतंत्र किया है हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से जीवन जिए। और लेकिन यहाँ पे अभी भी लोगों ने वो अ, अच्छा जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि गलत खान पान की वजह से अपने शरीर को एकदम मोटा करके रखा है। और वो गलत चीजों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो अभी आज भी मोटे हैं। अगर वो अच्छे जीवन जीते, गंदे आदतों को छोड़ते, तो वो भी हमारी सबकी तरह अच्छे जीवन जीते। वो जी नहीं रहे हैं वो, इसलिए उनको भी करना चाहिए। और मोटापा है तो वो और भी बहुत सारे बीमारियों को साथ लेकर आता है, और हमें जीने नहीं देते हैं। तो हमें ये चीज समझना चाहिए, और अपनी शरीर को बिल्कुल पतला करके, मतलब फिट करके जीना चाहिए, ताकि उनको कोई बीमारी ही ना हो। और यही हमारी सबकी अ, मनोकामना है, और इसको सब अ, अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या बात है, क्या हाँ बात है। हाँ थैंक यू सो मच। तो मीनाक्षी जी थैंक के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। इन्होंने अपने शरीर को मोटापे से आजाद कर दिया और ये बहुत ही अमेजिंग लाइफ को जी रहे हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका आशीर्वाद मुझे तो चाहिए ही चाहिए, क्लब को भी थैंक यू चाहिए, थैंक यू थैंक और यू सर। ताकि हम सब भी अपने शरीर को मोटापे से आजादी, है ना, और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, इस क्लब को भी चाहिए, क्योंकि आप मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बड़े हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम क्लैपिंग कर सकते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी के लिए। हाँ, क्लैपिंग तो कर दो। नहीं आ रहे आगे, क्लैपिंग तो कर दो कम से कम, है ना। अब देखो, सुनो, इसको समझो क्या कह रहे हो, है ना। ग्रेट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं धर्मवीर सर के पास। तो नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो आपको सल्यूट है, क्योंकि आप इंडियन आर्मी से थे, है ना। सल्यूट करेंगे सभी। अब फोटो खींच रही है सभी की, है ना। अब हम कहीं पे जाके ऐसे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर ले। चलो दोबारा करते हैं, सल्यूट है, जय हिंद बोलेंगे सभी। जय हिंद सर। जी सर। तो सर, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि अगर आज का दिन ना होता तो क्या हो? सर सिंपल सी सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और आपको भी सर, कि आप इतना अच्छा मतलब खुश रखते हो सारा दिन हमें।
तो सबसे पहले तो यही है कि सर जैसे आप यहाँ बता रहे हो कि अगर हम अच्छा नहीं अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हम अब बीमारियों से लड़ते रहेंगे। तो उसी तरह से जैसे भी हमने अपने जो गुलाम थे हम उनसे अंग्रेजों से लड़े और आज़ादी पाई, तो मैं सबसे पहले तो अपने 76 जो है इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो, और नमन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपना प्राण मतलब न्यौछावर किए देश के लिए। तो सर यही है कि आजाद सॉरी अगर आज हम आजाद ना होते तो हम कहीं ना कहीं अपना किसी मतलब गुलामी के लिए लड़ रहे होते, कि अपनी आजादी को पाने के लिए लड़ रहे होते। तो कहीं ना कहीं तो फिर ये जैसे आज हम अपनी बीमारियों को लेकर लड़ रहे हैं, इसी तरह हम अपनी आजादी को लेकर लड़ रहे होते। तो जैसे कि यहाँ पे हैप्पी टू हेल्प चला, ये भी एक तरह से मतलब हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप हमारे जैसे आप वॉलेंटियर्स हैं, मतलब हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से हम इन चीजों से आजादी पा सकते हैं। तो वही है कि अगर आज ना हो, अगर आप नहीं होते तो शायद हम भी आज बीमारियों से लड़ रहे होते, इन बीमारियों के अधीन गुलाम होते और परेशान होते, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे होते, बेड पे पड़े होते, कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं कोस रहे होते। और जब तक हम खुद अपने अपने अंदर से नहीं जागेंगे हम किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते। मन से जीते ही जग जीता जाता है। तो सर इसीलिए कि आजादी तो हमारे लिए चाहिए। अगर हम आजाद नहीं है, आज भी देखा जाए तो हम काफी हद तक गुलाम हैं कि कहीं हम कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तो हम उसको मदद ना करके हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो वो एक चीज बहुत बुरी लगती है कि मतलब एक बंदा वो भी है जो उसको देख रहा है और एक बंदा वो है जो उसको बचा रहा है। तो ये अभी भी हम अगर देखा जाए तो किस हद तक गुलाम हैं, आज भी हम उन्हीं चीजों से उलझ रहे हैं। तो यही है सर, थैंक्स करना चाहूंगा हैप्पी हेल्प का और अपने कोच का जिन्होंने मुझे यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया, और अपनी एक अच्छी, मैंने भी अपनी बीमारियों से लड़के आजादी पाई, इन बीमारियों से आजादी पाई। विक्की मदान जी, हर्षलेता जी का धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे दीपक खन्ना सर का जिन्होंने के यहाँ पे ये हैप्पी टू हेल्प चलाया, जो जिससे कि हम अपनी आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बीमारियों की गुलामी से आजाद होने के लिए। और थैंक्स सभी लीडर्स का जो इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। और आज सर की भी कमी काफी महसूस हो रही है, बट आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ कि हैंडल किया हुआ है कि सर की कमी तो महसूस भी नहीं हो रही है कि भी हाँ सर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणों से। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे यही लगती है कि कोई मेरा नाम, जैसे आज आपने मुझे बोला कि चलो हम धर्मवीर सर से बात करें, तो मेरे लिए एक ऐसा हो जाता है, इंसिडेंट बनता है कि जैसे किसी मेरे बड़े अधिकारी ने मुझे कह दिया हो कि शाबाश और आप ये लड़ाई लड़के जीत सकते हो। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कोई भी है, चाहे आप हैं, राजकुमार सर है, विनोद दीमान है, प्रिंस है, चाहे प्रिंस भी है, छोटे बड़े का कोई मायना नहीं रखता। कोई नाम बोलता है तो बहुत आधी बीमारी तो यहाँ से ऐसे ठीक हो जाती है जब कोई मेरा नाम लेता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू ज्यादा बोलने के लिए, सॉरी। धर्मेश जी के लिए। तो सर आपका आशीर्वाद मुझे तो चाहिए चाहिए और इस क्लब को भी चाहिए, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते रहे और इस मोटापे से लड़ाई के साथ आगे बढ़ते रहे, सबको समझाते रहे। और बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी जो सेल्फी है तिरंगे के साथ फेसबुक पे मैंने अपलोड करी, तो वहां पे एक गलत सोच वाले आदमी का मैसेज है कि पीछे हनुमान जी का भी झंडा लगा हुआ था। तो वो कह रहा है कि हनुमान जी का झंडा उतारो, ये नहीं लगाना चाहिए, आप ये लगाओ। अब बताओ उसे क्या करें। तो हमारा देश ना इस अभी गलत सोच के साथ भी अभी गुलाम है, उस देश का भी गुलाम है। तो मैंने उसका कोई जवाब ना देके मैंने उसका कमेंट ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा फिर आगे बात बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। इसकी सोच तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन वही है कि जो बदलना चाहता है वो हम उसको बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच धर्मवीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बात कर रखी। और हमारे साथ अवेलेबल है अभी राजकुमार जी भी, तो स्वागत है राजकुमार जी। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग, वाह ग्रेट अमेजिंग। धर्मवीर जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हमारी आर्मी ना, हमारे फौजी, ग्रेट ग्रेट। आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन स्पेशल है, लगता है आपको स्पेशल है? यस, आज इंडिपेंडेंस डे है। और इंडिपेंडेंस डे वो दिन जब हम एक मानसिकता से, अंग्रेजों की जो एक मानसिकता थी हमारे ऊपर, जो उन्होंने रूल किया हमारे देश के अंदर। और खाली रूल करना ही नहीं, बहुत सारी चीजें मतलब हमारे साथ हो रही थी। जब एक आदमी गुलाम होता है तो उससे बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ता है ना। घर में एक नौकर भी होता है ना, मतलब चाहे वो उसको भी शायद अपनी एक आजादी नहीं होती है, वो अच्छे से खा पी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, जो मालिक कहेगा वो करना पड़ता है उसको ना। चाहे वो है एक अकाउंटेंट, लेकिन अगर नौकर है शायद गाड़ी भी साफ कर दे मालिक की। कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता होती है ना।
और जब हमारा देश निकला तो हम क्या थे, आपको पता है जब आजाद हुए तो हमारे देश की पॉपुलेशन भी कितनी थी? 33 करोड़, 33 करोड़ के आसपास था जो इंडिया में रहे, 33 करोड़। ओके, और अभी हम कितने हैं? हमने 100 प्लस कर दिया उसको ना, अप्रोक्स 140 हो गए हैं। इतना हो गया है, हम पॉपुलेशन हमने बहुत बढ़ा दी है। देखो स्वतंत्रता जो हमें मिली और हम जो रिलैक्स हुए चीजों को लेके कि यार कोई पर्सन रूल करता था, और धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई जिन्हें हमें गुलाम बना लिया। और वो जो सोच है, मानसिकता है, वो हमारे विचार है। अभी राहुल ने बोला कि तिरंगा लगाया, साथ में हनुमान जी का एक झंडा भी था या उनकी पिक्चर थी, तो किसी पर्सन ने उसको गलत तरीके से लिया और बोला कि इसको हटाओ। ठीक है, वो सब चीजें होती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी धर्म को मानते हो तो दूसरा बंदा उसको लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये मेरे वाला ठीक है और उस वाला ठीक नहीं है। ना कहीं मानसिकता के अंदर उलझे हैं। और इसको लेके हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे अलग अलग विचार चलते रहते हैं ना। लेकिन क्या लगता है ये चीजें जो हम करते हैं किसी भी कम्युनिटी को लेके, क्या उससे हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है? क्या उससे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है? क्या उससे आपकी सेहत, आपके विचार अच्छे हो रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। उल्टा हम एक दूसरे के प्रति, जैसे कोई भी कम्युनिटी है, अब क्या लगता है जो आजाद हुए, क्या उसमें हिंदू या मुसलमान ही हुए, या उसके अंदर क्रिश्चियन भी? जितने भी हमारे देश के लोग थे, सबको इंडिपेंडेंस मिली ना, सबको आजादी मिली। हम आत्मनिर्भर बने। इंडिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भरता ना। आप गुलामी से हटे और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको एक अलग से पावर मिली। हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिल गया कि आप चूज कर सकते हो गवर्नेंस को, आप चूज कर सकते हो जो पर्सन रूल करे। कोई राजा नहीं है ना, सब जो मतलब चलाने वाली चीजें हैं वो हमारी, आपके पास पावर है, आप सब लोग पावरफुल हो, आपको वोट करने का अधिकार है। और वो वोट एक एक गवर्नमेंट को चूज करके, वो गवर्नमेंट वो धीरे धीरे करके पूरे देश को चलाती है। और धीरे धीरे करके हम बात करें, आज हम पूरी दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लैप कर सकते हैं इसके लिए, मतलब हमने बहुत ग्रो किया है। अभी पिछले कुछ टाइम से हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। और टारगेट है, अभी मैं हमारे देश के पीएम को मैंने सुना, मे भी शायद आप भी सुन होंगे, हो सकता है कुछ लोग उनके खिलाफ हों, कुछ लोग को पीएम मोदी अच्छे लगते होंगे, कुछ को बुरे लगते होंगे। आपकी अपनी खुद की सोच है, वो आप कर सकते हो, आपके विचार हो सकते हैं। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देखना है, हमें अपने देश की ग्रोथ को देखना है। हमें देखना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे देश के लोग कितना सक्षम पहले से हो गए हैं। एक नया अभी संकल्प है, मतलब मोदी जी का, मतलब अभी एट प्रेजेंट में भी शायद अगर आज आप सुनेंगे उनको तो वहां भी होगा कि अगले 5 साल के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी, हम तीसरे नंबर पे होंगे पूरे विश्व के अंदर। तो ये बहुत बड़ा संकल्प है। हम आज पहले से बहुत बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे करके। आजादी कहाँ से चाहिए? आजादी चाहिए बीमारियों से। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से चाहिए आजादी? बीमारियों से। हम पूरे देश के अंदर, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में हम डायबिटीज को लेके नंबर 1 माने जाते हैं। आपको पता है हम पूरे विश्व के अंदर, अभी तो हमने वो नंबर 3 पे थे ओबेसिटी में, उसको ब्रेक करके नंबर 2 पे आ गए। सिर्फ चाइना ही हमारे से आगे है अभी। हम बीट कर चुके हैं अमेरिका को मोटापे के अंदर, और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां, दिक्कतें। क्या हमें ऐसी आजादी चाहिए कि हम बीमार रहे, हमारे घर में बीमारी हो, बच्चे बीमार हो? वो आजादी नहीं चाहिए। आपको आजादी मिली है तो आपकी सोच, विचार, आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, इन सब चीजों के ऊपर जिस दिन हमने आजादी पाई ना, फिर हम बहुत स्वस्थ होने वाले हैं, फिर हम बहुत बेटर हो जाएंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे देश के नौजवान जब बिल्कुल मुझे लगता है स्वस्थ होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश की आर्मी पूरे विश्व में चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। हमें कोई इतनी जल्दी से कि ऐसे हमें हरा देगा, ऐसा वो पॉसिबल नहीं है। वो इंडिया अब नहीं है, वो भारत अब नहीं है, वो चेंज हो गया सारा का सारा। उन सब के अंदर आपको पता है आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे शहीद थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मत सोचना कि किसी का नाम नहीं लिया, उन सबको दिल से नमन। उन लोगों के एफर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आपके बच्चे बड़ी आसानी से बसों में बैठ के स्कूल चले जाते हैं ना, अच्छी अच्छी स्टडी करते हैं। अभी गरिमा जी बोले कि पीएचडी किया है, क्या पॉसिबल था? ये स्टडी क्या पॉसिबल थी? नहीं पॉसिबल थी। आज सब पॉसिबल है, तो उसके पीछे
हमारे बहुत सारे ऐसे सेनानी हैं जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, अपना जीवन दिया है, बलिदान दिया है बहुत सारे, और हम उनको याद करिए। सिर्फ आज ही नहीं, आज एक पर्टिकुलर डे है जहाँ पे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है हमारी स्वतंत्रता को, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हम तिरंगा भी भूल जाते हैं, तिरंगा भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। तिरंगा आज हाथ में उठाएंगे, कल वो गली में पड़ा होगा, जमीन पे पड़ा होगा, और ये मतलब ज्यादा शर्मनाक बात है। मैं नहीं कहता कि आप पूरे घर में तिरंगे लगाओ, है ना, ठीक है, चाहे आपके पास एक ही तिरंगा हो, लेकिन आप उसको सम्मान के साथ रखें, उसको सम्मान देना है आपको, उसको इस कहीं भी फेंक नहीं देना है। किसी बच्चे के हाथ में वो है और वो कहीं भी गिरा पड़ा है तो वैसा नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो एक्चुअल में उसको सेलिब्रेट करना, तो वो चीजें होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर पर्सन को। जितने हमारे देश के नेता हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ है, हर पर्सन का इस हमारी जो आज के टाइम की आजादी है ना, सब में हाथ। चाहे एक स्टूडेंट है, एक गृहिणी है, महिला जो घर चलाती है, जो सुबह उठ के खाना पकाती है, सब्जी बनाती है, आपको पता है उसी की वजह से पूरा देश चलता है, पता है ना। खाना नहीं मिलेगा तो भूखे आदमी तो भजन भी नहीं कर सकता, तो देश कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता ना। तो हर लेडी को, हर व्यक्ति को सलाम है आज के दिन कि आप सबके योगदान से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके योगदान से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम तरक्की पे हैं। लेकिन आप सब लोगों से मैं भी एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज आप अपने लिए, अपनी सेहत के लिए और इस मुहिम का पार्ट जरूर बनिए, कि आप एक रोल प्ले कर सकें जिसके अंदर की आपकी वजह से किसी की लाइफ में कुछ भी चेंज आए, अच्छा कुछ भी चेंज आए। किसी को शब्द दो, कुछ बातचीत करो लोगों को हेल्प के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए। और आपको एक लड़ाई हमारे देश में बहुत बड़ी है, पॉवर्टी, है ना। हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी गुलामी है, हमारे देश के अंदर लोगों को खाना नहीं मिलता है। आप उसमें एक रोल प्ले कर सकते हो, आप किसी एक एक पर्सन को अडॉप्ट कर सकते हो। आपके घर में 5 लोग हैं, कोई एक पर्सन है आपके आसपास रहता है, भूखा रहता है, आप अडॉप्ट करिए, उसको खाना देना शुरू कर दीजिए। कितने लोग हैं, मगर हम एक पर्सन को भी अडॉप्ट करें, किसी एक पर्सन को भी हेल्प करें, तो शायद ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, फिर बहुत छोटी हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी। अभी बहुत बड़ी है, अभी बहुत बड़ी है। तो देखो, आपका सहयोग कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर हमारे देश को आगे लेके जा सकता है। आपकी एक छोटा सा विचार, कहीं भी कुछ भी आप करोगे, बहुत डिफरेंट क्रिएट किया जा सकता है। एक बंदा बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदा छोटा सा बदलाव करेगा, बहुत सारे लोग छोटे छोटे बदलाव करेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। तो संजू साहब तो बॉर्डर पे रहे हैं ना, तो बॉर्डर पे रहने पे जो फील होता है ना, जो प्राउड फील करते हैं, वो तो करते करते हैं, हम भी उनके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे देश के रक्षक हैं, और जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ पे पूरी मस्ती में, विचारों में सब कोई रहते हैं ना। ज्योति जी कैसे हैं आप? चलो ठीक है, आपसे बात करते हैं जी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। Sir, गुड good मॉर्निंग, morning, कैसे sir. हैं? Good morning, all of you, and happy Independence Day to all of you. आजादी की सबको जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राहुल जी ने स्लोगन दिया, अगर ये दिन न होता, आजादी ना होती, तो क्या होता? आप क्या फील करते? आप अभी, आपका स्टेटस जो भी है आपके परिवार में, एजुकेशन में, है ना, तो वो कहाँ होता, कहाँ स्टैंड करते हैं? सर, कॉमन सी बात है, देखो, एक अगर आजादी ना होती तो हम भी पहले जैसे लोग थे, कहीं ना कहीं किसी कोने में होते, दबे होते सर, एक गुलाम बने होते। ये कॉमन सी बात है सर, बिल्कुल जैसे हम लोगों के जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, जो पहले के लोग थे, उन्होंने कितना कुछ स्ट्रगल किया, तो ऐसे ही हम सर कहीं ना कहीं होते। और दूसरी चीज सर, ये चीज आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम आजाद तो हो चुके हैं, पर हम माइंड से आजाद नहीं हुए अभी तक। मतलब हम लोगों की सोच अभी छोटी है। हम वहां से तो आजाद हो गए कि हाँ, हम शान से चल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम आंखें सर झुका के नहीं सर, आंखें उठा के चल रहे हैं, हम अपनी इज्जत के साथ, हम अपने घर, अपने देश, अपने इंडिया में सर झुका के चल रहे हैं। हम इंडियंस को हर लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे हम फॉरेन में या बाहर, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री कहीं जाए कि इंडियंस आ रहे हैं, तो हम लोगों की एक अपनी ही पहचान है सर। हम वेरी जैसे गुड। फॉरेन्स को देखते हैं, ऐसे ही हमारी भी पहचान है कि वो इंडियंस आ रहे हैं। वाओ। और स्पेशली फॉरेन से सर लोग हमारा कल्चर देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, हमारा इंडिया देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भगवान को उन्होंने अपना लिया सर। कितने
फॉरनर जो है राधा कृष्ण इतना झूमते हैं सर, वो मजा आ जाता है देख के। मतलब उनको देख के हम लोग और एक डीपली उसमें चले जाते हैं कि ये लोग हमारे जो भगवान हैं उनको दिल से अपना रहे हैं, तो हमें कहाँ होना चाहिए सर। और सर एक राहुल सर की ग्रेट। बात मुझे याद आई, जैसे सर राहुल सर को अभी बताया गया कि आपके पीछे वो झंडा लगा हुआ था। सर पता है क्या, हम आजाद तो हो चुके हैं, पर हम लोगों की सोच जैसे कि आप बता रहे हैं, हम माइंड से रिलैक्स नहीं है। हमारी माइंड वही वही छोटी सोच है। मतलब हमने सामने वाले बंदे की लेग पुलिंग करनी है। अगर वहां झंडा भी नहीं होता ना सर राहुल सर के पीछे, तो वो देखते हैं कि इसने जींस डाली है, इसने कैपरी पाई हुई है, या ये छत पे खड़ा है, या कटिंग इसके कलरफुल है। मतलब कोई ना कोई कमी निकालनी होती है। अब फॉर इसका एग्जाम्पल सर इलाज क्या हमारे है ज्योति पड़ोस जी, लगा इलाज क्या लो। है? नहीं, मुझे इस बारे में बोल रहे हैं हम कि हरा रंग ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब मैं नीचे लटकाता हूँ तो ऐसे होता है ना ये। अब बताओ कैसे डालूं मैं इसे? तो सर एक चीज और मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल बताती हूँ अपने मतलब हमारी सोसाइटी का। तो एक एजुकेटेड लेडी होती है, वो उसके संस्कार होते हैं फैमिली में सिर पे दुपट्टा रखना होता है। तो हमारे पड़ोसी पता क्या कहते हैं, "तो पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार है, सिर पे दुपट्टा कौन करता है? कोई भी नहीं करता। शादी में जा रही है सिर पे दुपट्टा है, कौन करता है?" अच्छा, साथ वाली पड़ोसन जो है वो भी एजुकेटेड है, वो जींस टॉप में जा रही है और उसकी बहू जींस टॉप में जा रही है। अकल ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। मतलब लोग सर ऐसे हैं कि नहीं जीने देंगे। आप फुल ऑफ कवर होके चलेंगे, दुपट्टा लेके चलेंगे, तब भी कमेंट करेंगे, तब वो अनपढ़ गवार है। अगर वो जींस टॉप डाल लेती है तो वो बेशरम है। मतलब मुझे नहीं सर समझ आता ये लॉजिक क्या। तो ओके, वेरी गुड। इसलिए देखो, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो, ये मानसिकता जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है इसका सोल्यूशन क्या है। प्रिंस जी, अगर आप हो सर प्लीज आप आ जाइए, आप भी, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं आपका कि आप नहीं आ रहे हो। हमारे प्रिंस जी भी हमारे बीच में रहेंगे, और मैं भी, हमारे एक कोच भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं। तो मैं राहुल जी को, मुझे लगता है कि हमें उनको इनवाइट भी करना चाहिए। सचिन जी हमारे बीच में हैं, कैप्टन में हमारे, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिए सर आप। तो ज्योति जी देखो, पता क्या, ये जो चीजें होती हैं, मतलब ये जो बढ़ रहा है आज के टाइम में, बहुत एक कम्युनिटी अलग कम्युनिटी को अलग तरीके से देखती है। इसके पीछे पता क्या है, एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन लेवल है ना, उसको बूस्टअप करने की जरूरत है। जब आप एजुकेट होते हो, आपके पास एजुकेशन होती है, तो आप लॉजिक से चीजों को देखते हो, लॉजिक से कि लॉजिक क्या है उसके पीछे, मतलब तथ्य क्या है एक्चुअल में, और खाली भावनाओं में नहीं बहते। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने विचार अच्छे लगते हैं, उसको अपने बिल्कुल सर, विचारों की बिल्कुल आजादी अच्छी बिल्कुल। लगती है। मैं अगर एक हिंदू हूं, तो मुझे अपना कल्चर अच्छा लगता है कि यही मेरे ये भगवान है, इन सब चीज को लेके। एक कोई पर्सन मुसलमान है, उसको उसके विचार अच्छे लगते हैं, जिस एनर्जी जिस पावर को वो मानता है ना, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए और अपने का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर। अगर मेरा अच्छा है तो दूसरे का बुरा है, नहीं नहीं, दूसरे नहीं का नहीं भी नहीं सर, अच्छा। बिल्कुल आई ऑल्सो एग्री दिस थिंग सर। यस यस, दूसरे का भी अच्छा होता है। और हमारी ये बिल्कुल विचारों की लड़ाई है, सिर्फ विचारों की लड़ाई है। हम अपने को अच्छा मानते हैं, हमें बोलने नहीं, राहुल जी तो अच्छे नहीं है भाई, नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, आई एम दी बेस्ट, राहुल जी अच्छे नहीं है ना। वो जब हमारे दिमाग में होगी, नहीं नहीं यार, राहुल ठीक नहीं कर रहा, वो एक्सरसाइज ठीक नहीं बिल्कुल करता, बिल्कुल वो सर, ये बिल्कुल ठीक नहीं बिल्कुल। करता, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। आपने सुना कंपैरिजन है ना, शुरू हो गया। हमने डेफिनेटली, मैंने कई बार बात करी, दीपक सर बहुत बार बात करते हैं कि जब भी आप कंपेयर करोगे ना अपने आप को किसी दूसरे के साथ, अपने विचारों को किसी दूसरे विचारों के साथ, किसी भी चीज की जब जब कंपैरिजन होएगा ना, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी आएगी। फिर वो विचार वहां पे अप डाउन चलेंगे, दिक्कतें बढ़ती हैं उसके अंदर। तो हमें सबसे बड़ा बड़ा तरीके, पहले आप एजुकेशन अगर आप कर लेते हो, अपने आप को एजुकेट कर लेते हो, हमारे देश में और हमारी हमारी एजुकेशन इंडियन अगर को बढ़े। प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, कई बार हम किसी को जज करते हैं, तो कुछ लोगों को होते हैं कि अच्छा वो बंदा अच्छा है या वो बंदी अच्छी है, नहीं उसकी ये नेचर अच्छी है वो नेचर। पर कुछ लोगों की सोच है कि सिर्फ उसकी मेंटालिटी को देखना, नहीं नहीं उसकी चीप हरकतों को देखना। मतलब एक बंदे ने जो 100 काम अच्छे किए हैं वो नहीं देखेंगे, एक काम गलत हो जाए बस उसका ढिंडोरा वो घुमा के सर उसको इतना इंसल्ट कर देते हैं ना, पूछो ना सर। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल, क्योंकि हम पता क्या लोगों होता की है, इंडियन की सोच है सर। कोई भी पर्सन इस धरती के ऊपर परफेक्ट नहीं है ना। सब बिल्कुल में बहुत बिल्कुल सारे सर। गुण भी होते हैं, कुछ में अवगुण भी होते हैं। आपके अंदर कुछ अगर क्वालिटीज हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, आपके ड्रॉबैक होते हैं ना, वो सब चलते हैं। डिसप्लीज भी थैंक यू होती सो है। मच ज्योति मैम, आपके इतने अच्छे विचार आपने हमें दिए।
आपको भी थैंक यू ढेर सर, सारी थैंक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, राहुल जी, हम किन से बात करने वाले हैं अभी? यू सर। Okay, तो अभी हम हमारे यहाँ पे है जनकी लाल जी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और स्वागत करेंगे इनका। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच सर। राहुल सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया, एक छोटे से इम्पोर्टेंस को समझा, और आपकी एनर्जी और चीजों को देख करके हम सब बहुत अच्छे हुए। और सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सभी ने जितना ज्यादा बलिदान हमारे देश के लिए दिया है, आज उतना ज्यादा फ्रीडम हम सब महसूस कर पा रहे हैं। करेक्ट और नॉट सर? तो इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि आज हम सबके पास वो बलिदान देने के लिए तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि हम सब बलिदान दे सकें, लेकिन क्या कुछ ऐसा है हम लोगों के पास कुछ क्या ऐसा है कि कुछ कर सकें जिससे देश प्रगति की तरफ, देश का उत्थान हो सके। तो ऐसे में हम लोग पूरा देश को तो नहीं बदल सकते एक साथ, हम लोग कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हमारे पास हैं, आस पास हैं, कनेक्ट हैं, ऑलमोस्ट 100 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं यहाँ पर, हम उन लोग में वैल्यू ऐड ऑन करके उनको स्वस्थ करके, जैसा आप बता रहे हैं, स्वस्थ होने के लिए एक्सरसाइज, वर्कआउट करके, अगर हमारा भारत का एक एक नागरिक स्वस्थ होगा, आसपास के लोग स्वस्थ होंगे, तो बेहतर भारत हो सकता है। और हम सब बहुत ज्यादा पूरे देश को बागवानी नहीं लगा सकते, लेकिन एक नर्सरी का कमिटमेंट लेकर के एक नर्सरी में पौधों को लगाने के, अगर नर्सरी में पौधे तो उससे कहीं ना कहीं अगर 100 लोग लगाते तो 100 नर्सरी हो जाएंगी। तो इस तरह से पर्यावरण भी हमारा चेंज होगा। सेम वे से अगर हम एक एक लोग को स्वस्थ करेंगे, तो ऐसे एक लोग 100 लोगों को स्वस्थ करेंगे, इसी तरह से पूरा देश स्वस्थ होगा सर, तो देश प्रगति की तरफ जा सकता है। बलिदान से कहीं ज्यादा हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, यहीं से हम लोग दूसरों को स्वस्थ करके देश को बेहतर बना सकते हैं, देश का उत्थान हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कि हमें। तो गंगीलाल जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आज का दिन ना होता तो क्या होता? आज का दिन ना होता, ये भी फ्रीडम नहीं होगी, जैसे आपने इनवाइट किया, मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, मुझे भी छोटे से छोटे लोगों को भी आपने इम्पोर्टेंस दिया, और हम खुले माहौल में बोल पा रहे हैं। ये फ्रीडम है कि हम हर जगह घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, आपके साथ बैठ सकते हैं, जब चाहे जब आप हमें इन्वाइट कर सकते हैं, जब चाहे हम आपके साथ घूम सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, आपके बीच हूँ, खुश हो सकते हैं। कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम अपने आप में जो भी चाहे बोल सकते हैं, कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं सर। हम आपके साथ बात कर सकते हैं, खा सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं, सबको स्वस्थ बना सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, हम भी स्वस्थ हैं, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं किसी को एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि हाँ मैं स्वस्थ बना दूँ, मैं हूँ नहीं, लेकिन यार तुम क्या स्वस्थ बना, तुम ऑलरेडी मैंने तुम क्या स्वस्थ बनाओगे, देश को बेहतर करोगे, इसलिए हम पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। स्वस्थ होंगे तो लोगों को स्वस्थ करने का ये न्यूट्रिशन डाइट दे करके आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू दीपक खन्ना सर का कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर हमको आने का मौका दिया, और आप करके हमें समझ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद सो मच। जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग कर सकते हैं हम गंगीलाल जी के लिए, इन्होंने हमें बताया, समझाया, है ना। मतलब आपकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, है ना। ओके, तो और कोई नहीं बताना चाहेगा कि आज का दिन ना होता तो क्या होता? क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे पास अवेलेबल है सुषमा जी, है ना, तो स्वागत है। नमस्कार भैया। नमस्ते जी, जय हिंद जी। हाँ जी भैया। भैया स्वतंत्रता दिवस अगर हमारा मतलब आज का दिन ना होता तो शायद हम सभी ने बता ही दिया है कि हम सब गुलाम होते, गुलाम तो हम आज भी हैं अपनी मानसिकता से, अपने विचारों से। लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आज जो हमारे लिए हैप्पी टू हेल्प है और जो ये संस्था है, मतलब यहाँ आके ना, मतलब हम अपनी उन विचारों से, उन बातों से बाहर निकल पाए हैं, अपनी मानसिकता को बदल पाए हैं। और मैंने हाथ भी इसलिए खड़ा किया क्योंकि 3 साल में जो ये मेरा 3 साल का सफर है, मतलब वो पहले वाला और ये वाला, इसमें जबरदस्त बदलाव है। तो ये है हमारी हैप्पी टू हेल्प की वजह से, हमारी संस्था की वजह से, हमारे दीपक सर की वजह से। क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पे आके, मैं खुद इस चीज से एग्री करूंगी कि मैं भी बहुत ज्यादा घिरी हुई थी बहुत सारी बातों से।
तो वो उससे निकालने में ये हैप्पी टू हेल्प बहुत बड़ा हेल्प का काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है, जो मैंने यहाँ से सीखा है। और मतलब कि ठीक है, हमारे देश में बहुत, हम किसी के विचारों को नहीं चेंज कर सकते, हम किसी की मानसिकता को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं कि अगर वो सामने वाला बदले तो ठीक है, नहीं बदले तो राम राम। इतनी कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए कि हाँ, हमें अपने विचार जरूर बताने चाहिए उनको, लेकिन हाँ, कोई नहीं करता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं सबसे बड़ा तो धन्यवाद हैप्पी टू हेल्प और दीपक सर, मुकेश सर और आप सभी, राजकुमार भैया, आप सभी का करूंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से ना जुड़ते तो शायद हम भी आज स्वतंत्र नहीं होते अपने मोटापे से, अपनी बीमारियों से और अपने आप से भी। क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं, खुद को नहीं चेंज कर, क्योंकि हमारे पास ना 1-1.5 घंटा नहीं होता, हमारे पास ना एक अपने लिए 1-1.5 घंटा नहीं होता। हर लेडीज का यही काम है, हर जेंट्स का तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन लेडीज, क्योंकि मैं अपने आप को देख के कहती हूँ हमारे पास अपने लिए 1 घंटा नहीं होता, लेकिन जब से यहाँ से जुड़े हैं तो वो घंटा भी आ चुका है, 1.5 घंटा भी आ चुका है, वो सारा कुछ हो चुका है। और आज हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब हमें अपने आप को ही चेंज करना है। जब हम चेंज होंगे तो सारी दुनिया खुद ब खुद चेंज होगी। सभी ये सोचते रहेंगे कि मैं भी चेंज करूंगा, मैं चेंज हूँ, मैं चेंज हूँ, सारे चेंज होते रहे तो खुद ही चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो क्या हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। अमेजिंग, अनबिलीवेबल, क्लैपिंग कर सकते हैं सुषमा जी के लिए। बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश में ना जान थी, ईमानदारी थी, है ना। क्या हमारी कोशिश के अंदर भी जान और ईमानदारी है? क्या हम अपने शरीर से, है ना, उस मोटापे को निकालने के लिए ईमानदार है, पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रहे हैं? क्या क्या हम दूसरे को गाइड करने के लिए, दूसरे की मानसिकता थोड़ी सी चेंज करने के लिए, किस बारे में, खाने पीने के बारे में, है ना, क्या हम उस कोशिश के अंदर अच्छे से बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, या फिर फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है ना। जो फॉर्मेलिटी के साथ होता है वो काम कामयाब नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ होता है, सामने वाले को जब आप गाइड करते हैं, बताते हैं, तो उसको दिख जाता है, आपकी आंखों में दिख जाता है कि इसकी आंखों के अंदर ईमानदारी है या फिर ये जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आपकी बात मान लेता है। तो हमें पूरा जोर लगाना है उसकी मानसिकता को चेंज करने में, कि वो अच्छे तरीके से खाना पीना खाए, वर्कआउट करे और अपने शरीर से मोटापे को आजाद करे, है ना। थैंक यू सो मच सुषमा जी के लिए, क्लैपिंग कर सकते हैं। जय हिंद, अमेजिंग। तो ऐसे ही हमारे जो भारतीय लोग हैं ना, वो अगर आगे आएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, तो मतलब कि दिन बनने वाला है। और ऑटोमेटिकली जब हमारा एक दिन बनेगा, अगला दिन भी बनेगा, दूसरा दिन भी बनेगा, तो हमारा पूरा साल अच्छा जाने वाला है। और अगली बार भी हम बहुत अमेजिंग तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। चलिए, अभी एक नेक्स्ट हमारे पास है पूजा जी, इनसे बात करते हैं। तो नमस्ते पूजा जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी, आप बताएं हमें कि आज का दिन अगर ना होता तो क्या होता। हम ये लास्ट ले रहे हैं, लास्ट पर्सन से बात कर रहे हैं, और फिर हम शेक सेल्फी लेंगे और फिर क्लोज कर 7:40। जी। हाँ जी सर। सर, सब जैसे बता रहे हैं कॉमन ही है, अगर आज का दिन ना होता तो शायद हम इतने आजाद नहीं होते। अब जैसे हैप्पी टू हेल्प है, न्यूट्रिशन है, ये सब हम ना एक्सरसाइज कर रहे होते, ना न्यूट्रिशन ले रहे होते, ऐसा कुछ नहीं होता सर। तो वही है, आजादी है तो सब कुछ है, आजादी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर हर चीज, अब जैसे हम सोचते हैं सर कि अगर हम ये चीज, जैसे हम जॉब के बारे में भी हो गया, कहीं जाने के बाद कि हम वहां जाएंगे तो हम फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तो ऐसे ही सर ये है, हैप्पी टू हेल्प है। हम सोचते रहते हैं कि हम जाएंगे तो कर लेंगे, ऐसे है अच्छे, लेकिन हम सोचते ही रहते हैं, करते नहीं है। तो जैसे आजादी के लिए भी सब सोचते होंगे, जितने भी देश के नागरिक थे पहले भी, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की कि हाँ, कि हमें आजादी दिलानी है, और वो लड़े हमारे लिए, और तब हम आजाद हुए। तो ऐसे ही हमारे लिए ये न्यूट्रिशन है, हम सोचते रहते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन करते नहीं है, सोचते ही रहते हैं, आते नहीं है सामने। तो सामने आना सर बहुत जरूरी है, हर चीज को अपने, जैसे हमारा शरीर भी हो गया, अगर शरीर अच्छा होगा तभी हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर यही है, आजादी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है सर। आज अगर हम ऐसे खुल के बात कर पा रहे हैं, सबसे एक्सरसाइज करते हैं, सबसे मिलते हैं, तो ये सब कुछ आजादी की वजह से ही है सर। क्या बात, क्लैपिंग कर सकते हैं पूजा जी के लिए।
बहुत अच्छे थैंक विचार यू हैं सर। आपके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, है ना। तो अभी हम चलेंगे क्लोजिंग की तरफ, और क्लोजिंग के लिए हम बुलाते हैं राजकुमार सर को, आइए सर। वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत देखो, पता कहता है विचार डिफरेंट, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, और यही हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, है ना। यही हमारे देश की पहचान है। आपको पता है मतलब हम पूरी दुनिया में सबसे अलग है। हमारा कल्चर, हमारी भाषाएं, हमारे लोग डिफरेंट है। आपको पता है हमारे देश में मौसम भी अलग अलग होते हैं ना, ऋतुएं अलग अलग होती है। आप हर मौसम को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। किसी कंट्री में जाए यूरोप में, ठंड पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, आदमी बस रजाई में बैठा है ना, कूद रहा है, या फिर गर्मी इतनी है कि यार लोग काले तक हो गए। लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी खूबसूरती है, हमारा देश इतना बेहतरीन है। आपको प्राउड होना चाहिए इंडियन होने पे, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक भारतवासी हैं, और आपके देश के अंदर इतनी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग 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 अलग, और ये बहुत अमेजिंग है, बहुत। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि आप पैसा कमाने के लिए बाहर जाओ, जिंदगी वहां स्पेंड करो, वहां का कल्चर अच्छा है। आपको नहीं पता हमारे देश की एक बहुत खूबसूरती है, पता क्या है? वो है आपकी फैमिली। फैमिली इंडिया में होता है बस, ये फैमिली होती बाहर भी है, बट फैमिली का जो कल्चर है ना, जो प्यार करने का कल्चर है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आपके इन लॉज के साथ होते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके साथ रहते हैं, है ना। वो 100 साल की होगी तब भी आपके साथ है। ये इससे बड़ा कल्चर कहीं पे भी नहीं, ऐसा कल्चर है नहीं, है ऐसा कल्चर जो आपके पास है। इवन देन आपका कोई फैमिली नहीं है तो आपको सपोर्ट करने वाली यहाँ दुनिया है, जो आपको सपोर्ट कर देती है। आपके बच्चे आपके साथ होते हैं। अपने बच्चों को आप डांट सकते हो, मार सकते हो इसको आजादी बोल सकते हो, लेकिन ये आपका कल्चर भी है ना। ये बाहर नहीं है, आप बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, बहुत सारी चीजें होती है। हमारा देश टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है। जैसे यहाँ पे ना हर पर्सन, जैसे मेरे सामने मालती जी है, अभी सामने दिखाई दे रही है मालती जी ना। आपको किसी को मालती जी है, मतलब मेरे को, मैं देखता हूँ ना, तो एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी रही है, मतलब आईपीएस ऑफिसर थी किरण, मुझे लगता है, मतलब उनके जैसा दिखता है कुछ कुछ फेस इनका। लेकिन ना तो ये किरण है, और ना ही वो मालती जी है। हर पर्सन यूनिक है, मास्टरपीस है, ओरिजिनल है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे, हर पर्सन। तो ये हमारी, देखो पता क्या होता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान भी एक ही है, दूसरा नहीं है, वो एक ही है पूरी दुनिया के अंदर, दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। आप में से कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप सब लोग इस भगवान की, परमात्मा की, इस क्रिएशन की बहुत बेहतरीन क्रिएशन हो। मतलब आप यूनिक हो, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। हमेशा आपके पास पैसे कम है, डोंट वरी। आपके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा नौकर चाकर, ज्यादा बड़ा घर नहीं है, डोंट वरी। आप स्वस्थ हैं, दी बेस्ट। आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हो, आप लोगों को अच्छे विचार दे सकते हो। इस मतलब जो आपके ये विचार है ना, ये बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अभी पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा देश चेंज हो गया, तो कैसे हो गया? पहले विचार चेंज हुए, विचार चेंज हुए, पहले सोच चेंज हुई, प्लानिंग करी गई, एक मिशन, एक विजन रखा गया, ऐसे ऐसे वर्क करना है, उस पर काम किया गया, दैट्स वाई वी आर ग्रोइंग। हम ग्रो कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। सेम आपके साथ भी, आपने अपनी बॉडी के लिए कुछ अलग सोचा समझा, धीरे धीरे करके आप लोग भी चेंज हो रहे हो। आपकी सेहत, आपकी हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, एवरीथिंग चेंज, हर चीज चेंज हो रही है। और चेंज ही इस दुनिया का नियम है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? चेंज होना, बदलाव। बिना बदलाव के कुछ नहीं रहता। पहले धरती भी नहीं थी, इंसान भी नहीं थे, आ गए। हम लोग चांद पे भी जा रहे हैं ना, वहां सोच रहे हैं कि वहां कॉलोनियां काट दें, वहीं रहना शुरू कर देंगे। चेंज आ रहा है, हर चीज को लेके चेंज आ रहा है। तो चेंज बहुत अच्छा होता है, अगर आप उसको सही दिशा में लेके जाएं तो वो चेंज बहुत बड़ा चेंज लाके लेके आ सकता है ना। आज है इंडिपेंडेंस डे, और हम अपने शहीदों को याद ना करें, हम उन लोगों को याद ना करें जिनकी वजह से ये पॉसिबल है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी खामी होगी। आप सब लोग आज एक तिरंगा अपने घर पे जरूर लगाइए, तिरंगे की एक सेल्फी लीजिए, और एक मिशन है हर घर तिरंगा, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि हमारे देश की यूनिटी दिखाई देगी वहां पे, कि हमारे देश के पीएम ने बोला कि आपको ऐसा करना है, हमारी गवर्नेंस ने बोला, तो हम उसके साथ खड़े हैं। और किसी भी देश की ताकत उसकी जनता होती है, उसकी फौज नहीं होती है, उसकी जनता होती है। उसके विचार, उसका कल्चर, उसकी इकोनॉमी, उसकी स्ट्रेंथ, सब चीजें वो जनता से चलती है, आम लोगों से चलती है ना। तो अगर आम लोग, हमारे देश के हम लोग अगर सक्षम होंगे, हम पावरफुल होंगे, तो हमारा देश हमेशा पावरफुल। अगर आपके पास रोजगार है, आपके पास पैसा है, खाने के लिए सब कुछ है, हमारा देश बाय डिफॉल्ट अच्छा होता जाएगा।
ऐसा नहीं पहले देश अच्छा होगा फिर खाने को आएगा, नहीं नहीं, पहले हम अच्छे होंगे, पहले हम लोग काम करेंगे, हमारे पास पैसा होगा, खाने को हमारे पास होगा, तो हम धीरे धीरे करके स्वस्थ होंगे और धीरे धीरे करके हमारी एबिलिटियां बढ़ती जाएंगी, हमारे क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं अलग अलग फील्ड के। ओके, तो हम क्लोजिंग तो करेंगे, आप सब लोग अपना अपना शेक प्रिपेयर करिए। अगर आपके पास तिरंगा है, बिल्कुल सही राहुल जी कह रहे हैं, तो हम सेल्फी लेंगे अपनी शेक के साथ, तो आप तिरंगा दिखा सकते हो, उस पर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2 लाइन गुनगुनाऊंगा। मतलब मुझे लगता है ये दिन ऐसा है कि हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, और आप बदलाव कर सकते हो। अभी सुषमा जी को आप लोगों ने सुना, सुषमा जी को, कि वो मेडिटेशन करा रहे हैं आजकल, 3 साल हो गए उनकी जर्नी को। और मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको मैं पर्सनली मैंने चीजें करी तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लड़की, वो लेडी इतनी गहरी समस्याओं में थी कि शायद उसके लिए बात करना, घर से निकलना, है ना, इवन देन जूम को कनेक्ट करना, अपने फोन का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा चैलेंज था। आज वो एक लेडी बहुत कुछ सीख के बहुत से लोगों को हेल्प करती है। वो पावर है, वो एक नारी शक्ति है ना, वो बहुत मैटर करती है, वो आपकी पूरी दुनिया को, मतलब उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं होती है नारी के बिना। मैं हर बार बोलता हूँ, मतलब विशेष, अगर आप एक फीमेल है, आपसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप एक फीमेल हो, आपके पास एक्स्ट्रा बहुत सारी क्वालिटी होती है जो परमात्मा ने सिर्फ आपको ही दी है, मतलब वो आदमी को नहीं दिया, पुरुष को नहीं दिया, आपके पास है। तो इसको पहचानो, आगे बढ़ो, और आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। आज के दिन पे मेरा संदेश यही है, आप लोग हमेशा अपने आप को अच्छा समझो। अगर पारिवारिक कोई भी शोषण आपके साथ होता है, बहुत सारी फीमेल्स करती हैं, उनके साथ होता है, वो सहन करती रहती है उन सब चीजों को, उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती है। ये हमारी मानसिकता को चेंज करना जरूरी है। तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है, आवाज उठानी है, और आप बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते, है ना, वो चेंज आपको लेके आना है। वो हमारे देश की हर उस चीज के अंदर मैटर करेगा, वो कुछ भी हो, चाहे आपकी, हमारे देश के अंदर पॉवर्टी को, हमारे देश के अंदर भूख को, गरीबी को, सब चीजों को बूस्ट करने का काम आपकी वजह से पॉसिबल है। तो आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो ये मनोज कुमार जी बैठे हैं, जंगी लाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनका योगदान नहीं है, सबका योगदान, सबका, हर पर्सन का योगदान है, लेकिन आपको वो योगदान को थोड़ा निभाना आना चाहिए, उसको हमें सीख। तो ठीक है, चलो पहले गुनगुनाते हैं थोड़ा सा, आप सब लोग भी गुनगुना सकते हो मेरे साथ, ठीक है ना। अच्छा लगे क्लैप करना, नहीं अच्छा लगे तभी क्लैप करना, आज तो करना ही करना, ठीक है ना, वो सब होगा। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मतलब फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ कि हम गुनगुनाते हैं ना, उनको याद करते हैं। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, उस चोले को पहन के निकला, उस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू राहुल, थैंक यू एवरीवन। आज के दिन को सेलिब्रेट करें, किसी एक पर्सन को हेल्प करिए, बहुत बड़ा योगदान होगा आपका इंडिपेंडेंस डे में।
उन लोगों को हेल्प करिए जो मतलब इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं है। किसी बच्चे को एजुकेट करने में हेल्प करिए। किसी एक पर्सन को आप अडोप्ट कर सकते हो लाइफ के अंदर, उसको खाने के लिए, उसको पैसे के लिए, विचारों के लिए, किसी भी चीज के लिए। और आप अपनी देश की तरक्की में, इसके उत्थान के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकते हैं। जरूरी नहीं है एक फौजी ही खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, आप भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हो। तिरंगे का सम्मान करना है, तिरंगे को पैरों में नहीं डालना है। चाहे एक ही तिरंगा आपके पास हो, लेकिन उसको सम्मान के साथ। जरूरी नहीं है आपने हर जगह तिरंगा 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 लगा दिया, लेकिन बाद में कल फिर वो तिरंगा हमारे पैरों में, सड़क पे पड़ा हो। उससे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। अगर कहीं आपको तिरंगा पड़ा दिखाई दिए, उसको उठाइए। आप वहां से उसको उठाएंगे तो वो भी एक बड़ा काम है। आपको वो सोच के साथ करना है। अपनी सोच को अच्छा रखिए, तिरंगे को प्राउड के साथ रखिए, उसको हमेशा ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी तरफ से इतना ही। और आप सब लोग अपना अपना शेक दिखाइए तिरंगे के साथ। हम सेल्फी लेंगे यहाँ से, और उसमें राहुल जी हमें हेल्प करेंगे। ये गाइस राहुल तो जी अगर आप हैं, बिल्कुल थैंक यू सो सर, मच, थैंक यू। आप सभी क्या करें, जिनके पास तिरंगा है वो हैंड रेज कर लें और साथ में शेक भी दिखाएं। और हम ये सेल्फी लेंगे और इस सेल्फी को भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है, हर घर तिरंगा के अंदर। शेक के साथ तिरंगा जरूर दिखे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं सेल्फी। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूलेंगे उनके तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग तरीके से आप सभी के साथ हमने ये दिन सेलिब्रेट किया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं हम क्लोजिंग की तरफ। होप सो आप सभी ने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा यहाँ पे कि आप सभी क्या करें, आप सभी एक ड्राइंग पेपर लें और उसके ऊपर अपने देश के बारे में, हैप्पी टू हेल्प के बारे में कुछ भी आप लिखिए। और लिखने के बाद उसे अपने ग्रुप में अपने कोच को पोस्ट कीजिए। जैसे मैंने लिखा है थोड़ा सा, मैं इसको पोस्ट करूंगा, ठीक है, हैप्पी टू हेल्प के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा बनाया, तो इसको हम पोस्ट करेंगे बना के। तो थोड़ी सी अपनी कुछ अलग से कलाकारी दिखा के बना के आप उसे अपने अपने ग्रुप्स में अपने कोच को आप पोस्ट करें, तो और अपनी उस पर भी लगाएं, तो उनको भी मजा आने वाला है, आपको भी मजा आने वाला है ना। ग्रेट, तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, कंग्रेचुलेशंस आज के दिन की, थैंक यू।